तो हमारा मन तो माना नहीं, उन्होंने कहा कि ये साफ़ हो जाएगा, फलाना ढिमकाना। एक बारी को मन बन भी रहा था, पर ये था कि भाई इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं। ये कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि ऐसा आपके साथ ना हो। आप एक बार ये चीज़ चेक करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं ओरिएंटेशन के लिए, जो पर्ल अकेडमी में मैंने एडमिशन लिया है वहाँ उसकी ओरिएंटेशन है। आज है 16 अगस्त। तो ओरिएंटेशन में आ चुके हैं हम एंड यहाँ सामने रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरी साइड पे भी वहाँ पर कहीं रजिस्ट्रेशन बूथ है। तो हम जल्दी आ गए थे, तो अभी देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। एंड मम्मी वहाँ पर बैठी हुई है आगे जाके, और राइट में वीडियो रेंडर होने लगी हुई है 15 अगस्त वाली। तो ऑलमोस्ट वो हो चुकी है। उसका एक पार्ट मैंने अलग से दूसरे सॉफ्टवेयर में एडिट किया है, जो म्यूज़िकल वाला था जिसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक डलना था, तो वो एडिट हो चुका है। बाकी की वीडियो एडिट करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं, ये चेक करते हैं कि रजिस्ट्रेशन डेस्क खुला है या नहीं खुला। हो गया रजिस्ट्रेशन। वहाँ पर 2 डेस्क थे, राइट साइड वाला जो था वो साउथ कैंपस के लिए था और लेफ़्ट वाला वेस्ट के लिए था। अच्छा। और वो एक सैप आईडी मांगी, तो वो कुछ 5 लाख करके समथिंग कुछ था। तो मैंने 2-3, मेरे को नहीं पता, या तो रोल नंबर होगा वो, तो मैंने तो खोल के दिखा दी 2-3 मेल जो थी मेरे पास। तो उन्होंने कहा 500 करके है, तो उन्होंने कहा वही वाला है और नाम लिखा, बस यही 2 चीज़ें लिखी। ओरिएंटेशन ओवर हो गई है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत पर्ल के बारे में बताया है और 2-3 चीफ गेस्ट थे, एक यूपी सिंह और एक और मैम थी, तो उन्होंने थोड़ा स्पीच दी। एंड देन उसके बाद हमें बताया कि कल सुबह 9 o'clock हमें अपने कैंपस पे रिपोर्ट करना है। मतलब मेरा जैसे दिल्ली वेस्ट है तो मुझे वहाँ पहुँचना है, और परसों भी ऐसे ही 9 बजे के आसपास। एंड कल जो है 2 बजे तक चलेगा, जो भी क्लासेस होंगी या ओरिएंटेशन बेसिकली कैंपस में होगी बच्चों की सिर्फ, और परसों जो है वो 3 बजे करीब तक चलेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है, वो तुम नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे ही। बाकी यहाँ पर स्नैक्स वगैरह थे, ड्रिंक्स थी, चिप्स थे, पोटैटो चिप्स, और सैंडविच थे, समोसा था छोटा वाला, सब्जी वाला समोसा जो होता है आपका आलू मटर वाला, वो था। एंड उसके बाद बिस्किट्स थे, चाय कॉफ़ी वो भी था सब। और अनिका के लिए थोड़े बहुत पैक कर लिए है, एक आध सैंडविच, चिप्स और थोड़े बहुत बिस्किट्स और एक ड्रिंक ले लिए। पापा एक्चुअली क्लिनिक करके आए थे, पापा ने ओरिएंटेशन अटेंड नहीं की, तो गाड़ी में बता देंगे पापा को क्या क्या हुआ ओरिएंटेशन में। अंदर से तो आप लोगों ने स्टेडियम को देखा ही था, कुछ शॉट्स लिए हैं मैंने गिम्बल से, बट ये है ऐसा कुछ स्टेडियम लगता है, डोम शेप में है। एक ये था, इस वाले स्टेडियम में हमारी ओरिएंटेशन हुई थी। एंड ये एक और स्टेडियम है, आई थिंक सो, जो ऑनलाइन नेट पे जो दिखाते हैं वो पूल के साथ, वो शायद से इंडोर पूल है यहाँ पर, आई गेस, मेरे को कुछ पक्का पता नहीं है। 8 hours later. घर पे आ चुके हैं ओरिएंटेशन से। ओरिएंटेशन बहुत बढ़िया गई, और शायद से मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, मैं शायद भूल गया हूँ, पर मुझे कल 17th को और परसों 18th को कॉलेज जाना है, मतलब कि दिल्ली वेस्ट वाले कैंपस पे, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स की ओरिएंटेशन होगी। बेसिकली क्या है, स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन होगा, मतलब स्टूडेंट टीचर ऐसे करके इंटरेक्शन होगा 2 दिन, और एक्टिविटीज़ होंगी और थोड़ा बहुत हमें कैंपस के बारे में जानने को मिलेगा, तो वो होगा। एंड उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद क्या हुआ मैं बताता हूँ। हम गए लाजपत नगर मेरा गिम्बल चेंज करवाने के लिए। हुआ क्या था, जो आपने 1-2 व्लॉग पहले देखा होगा कि मैं गिम्बल खरीद के लाया था लाजपत नगर से, फ्यूचर फॉरवर्ड से। तो हुआ क्या, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि जब राखी के दिन मैं शूट कर रहा था, मैं पूरी चार्जिंग फुल चार्ज करके लेके गया था गिम्बल को, क्योंकि मैंने राखी से एक दिन पहले, दैट इज़ वेडनेसडे, लास्ट वेडनेसडे 10 तारीख को मैंने गिम्बल ख़रीदा था फ्यूचर फॉरवर्ड से। और फिर मैंने उसको चार्जिंग पे लगाया रात में, एंड सब कर दिया, चार्ज फुल चार्ज करके रख दिया। एंड सुबह मैंने उससे शूट किया। अब सुबह जब मैंने उससे शूट किया, तो मैंने ख्याल से अराउंड 1-1.5 घंटे मैंने यहाँ पर इस घर में, अपने घर में शूट किया। एंड उसके बाद 4-5 घंटे करीब मैंने करा शूट अपनी नानी जी के घर में।
तो वहाँ पर शूट करा मैंने एंड देन उसके बाद मेरे भाइयों को मैं दिखा रहा था उसकी फिन लाइट, आई थिंक सो फिन लाइट ही कहते हैं उसके ऊपर जो माउंट होती है, मैं दिखा दूंगा यहाँ पर फ़ोटो डाल दूंगा कहीं तो आपको दिख जाएगी। तो वो लाइट जो थी वो मैंने लगा के देखी एंड वो वर्क नहीं कर रही थी। कभी वर्क करी एक आध बारी और मतलब कभी जल बंद ऐसे करके जल रही थी। और अगर उसकी फुटेज मेरे पास हुई तो मैं आपको दिखा दूंगा, वो भी मैं साइड में डाल दूंगा। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो उसके बाद मेरी बात हुई, थर्सडे को ये हुआ राखी के दिन, फिर फ्राइडे को फ्यूचर फॉरवर्ड में मेरी बात हुई उनके एक एग्जीक्यूटिव से। तो उनसे ये बात हुई कि अगर वो रिजॉल्व कर पाएंगे इसको इशू को, कि कोई सॉफ्टवेयर इशू होगा, कुछ ग्लिच होगा, तो वो उसको सही कर देंगे। बट जब मेरी उनसे बात हो गई फ्राइडे को, तो मैंने उसके बाद चेक किया, मुझे दिखी उस पर रस्टिंग। जो उसके मैग्नेटिक क्लैम्प्स थे जहाँ पर वो फिट होती लाइट, वहाँ थी रस्ट। अब 1 या 2 दिन पुराने प्रोडक्ट पे रस्ट है, तो हाउ कुड आई, मतलब मैं कैसे उसको ले सकता था। वो था 20,000 MRP का प्रोडक्ट एंड वो 16,500 का मुझे पड़ा था। तो दैट्स नॉट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो फिर मैंने उनसे बात करी, उनसे ये बात हुई कि अगर सॉफ्टवेयर इशू होगा तो वो कर देंगे सही, या फिर दूसरा पीस दे देंगे। और फिर जब रस्ट मैंने देखी तो मैंने कहा भैया मेरे को तो रिप्लेसमेंट चाहिए, ये नहीं है कि मैं जाके सर्विस सेंटर के चक्कर काटूँ, वहाँ से मुझे नया पीस मिले ये सही हो, मैं तो नया पीस लूँगा। तो होते होते बात हुई, अब मैं फिर गया ट्यूसडे को, जो कि है आज ट्यूसडे को 17 को। अब वहाँ मैं पहुँचा, उसके बाद उन्होंने चेक किया, मैंने उनको दिखाया कि वो 1-2 पोजीशंस में चली फिर एकदम से नहीं चली। तो उन्होंने देखा, उसके बाद जो रस्टिंग थी उन्होंने वो हटाई एंड देन उसके बाद वो चलने लगी थी, बट रस्टिंग पूरी तरीके से हटी नहीं थी। और उन लोगों ने ये बोला कि उस पर एक फिल्म चढ़ती है, जनरली जो मेटल या मैग्नेटिक चीज़ें होती हैं उस पर कोटिंग चढ़ती है जिससे उस पर रस्ट ना हो। अब वो उनका ये कहना था कि इस पे ये कोटिंग इसलिए नहीं चढ़ी है, वरना उसकी जो कनेक्टिंग एबिलिटीज़ है कि मैग्नेट हल्का हो जाता, उसकी पकड़ इतनी नहीं होती, या फिर लाइट जलने में दिक्कत होती, इसलिए इस पर नहीं था। तो वो कह रहे थे इस पर रस्ट फिर से आ सकती है। तो उस बात के लिए मैं एग्री करा कि ठीक है कुछ महीनों बाद आ सकती है, अगर इसको मैं संभाल के रखूँगा तो रस्ट नहीं आएगी। बट फिर उसके बाद बात हुई हुई सब हुई, ठीक है हो गया सब डन, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मैंने उनको कहा था फिर भी कि कोशिश करके आप चेंज करवा ही दो। देन उसके बाद मैंने क्या किया, उसके साथ एक प्रीमियम मेंबरशिप कार्ड मिलता है 1 ईयर का उसकी एप्लीकेशन का, जिससे हम अलग अलग फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं गिम्बल के। अब मैंने जो था वेडनेसडे को जल्दी के चक्कर में वो नहीं करा एक्टिवेट। मैंने कहा कि मैं हाथ के हाथ एक्टिवेट कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं हाथ के हाथ यहाँ से पूछ लूँगा। अब वो चीज़ नहीं हुई, कम से कम 1-1.5 घंटा लगा रहा, कस्टमर केयर फ़ोन किया, इनसे पूछा, फ्यूचर फॉरवर्ड वालों से, इनको भी नहीं पता था। तो वो भी करा, उसके बाद इतनी देर हो गई, पापा मम्मी खाना खा के आ गए और अपने 10 काम करके आ गए। और फिर वो वहाँ आए, पापा को फिर ये चीज़ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी ना चलता है कि हम एक नया प्रोडक्ट ले रहे हैं और उसमें भी ऐसा डिफेक्ट आए। तो पापा ने बात करी और उसके बाद उन्होंने मंगवाया नया प्रोडक्ट करोल बाग से, जो उनका सर्विस सेंटर है और वहीं पर ही उनका डिस्ट्रीब्यूटर भी है, जो करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है, सर्विस सेंटर और डिस्ट्रीब्यूटर, वहाँ से मंगवाया। एंड देन अब आप एक क्लिप देखो, मतलब बेसिकली यही मैं डाल दूंगा कहीं। तो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया उसको पार्ट को जब अनबॉक्सिंग हो रही थी, एंड क्या हुआ, वो जो दूसरा पीस था नया पीस, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई, उसमें भी रस था और बल्कि पिछली बार से भी ज़्यादा था। वही सेम चीज़ इस वाले पीस में भी है, वही रस्टिंग वाली प्रॉब्लम। यहाँ पर भी रस्ट लगी हुई है इसमें, देखो इसमें तो बहुत ज़्यादा है। आलम सर एक सेकंड सर, कह रहे हैं कोई दिक्कत है, देखो हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, है ना, बिल्कुल सर, ये हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में इसमें लॉट में दिक्कत हो सकता है। तो हमारा मन तो माना नहीं, उन्होंने कहा कि ये साफ़ हो जाएगा फलाना ढिमकाना। एक बारी को मन बन भी रहा था, पर ये था कि भाई इतनी महंगी चीज़ ले रहे हैं
एंड देन हमने पूछा उनसे, कंफर्म किया कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये लेके जाते हैं, आप हमें साफ़ करके देते हो और फिर से रस्ट आ जाती है तो क्या आप रिप्लेस कर दोगे फिर उस केस में? तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर तो हमारा बिल्कुल मन नहीं करा, हमने कहा कि आप प्लीज़ रिफ़ंड कर दीजिए। तो हम रिफ़ंड लेके आ गए वापस। तो अब मैंने ये सोचा है कि अब मैं पर्ल अकेडमी तो जा ही रहा हूँ, वहाँ पर टीचर्स मिलेंगे तो टीचर से पूछूंगा कि कोई ट्रस्टेड शॉप है या इससे बेटर कोई गिम्बल है जो मोबाइल गिम्बल है। तो देखते हैं क्या होता है, अब टाइम ही इन सब सवालों का जवाब दे पाएगा। तो मैंने सोचा कि इसी व्लॉग में डाल दूं, क्योंकि वरना इसके लिए एक डेडिकेटेड व्लॉग बनाने का मेरे को मतलब लग नहीं रहा था। इट्स जस्ट दैट कि हो सकता है स्लॉट में ही प्रॉब्लम हो, तो मैं किसी कंपनी को हेट वेट नहीं दे रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने पैसे खर्च किए थे भाई, मुझे वर्थ नहीं लगा, रिटर्न हो गया। और मैं तो लेना चाह रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं रिटर्न करने के लिए ही गया था, मुझे तो चीज़ चाहिए थी वो प्रोडक्ट। बट अगर डिफेक्टिव आएगा और इतना प्राइस पे करने के बाद, तो भैया कोई नहीं लेगा, मैं हूँ या कोई और हो। तो बस यही था आज के व्लॉग में। एंड ये कोई नेगेटिविटी फैलाने के लिए नहीं है, इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि ऐसा आपके साथ ना हो, आप एक बार ये चीज़ चेक करें एंड दैट्स इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, किसी और बढ़िया सी जगह पे तुम्हें घूमते फिरते दिखाऊंगा, कोई बढ़िया सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए बाय। Your love is so contagious, contagious.